अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जे इन्फो चैनल। जी, आज का मौजू है बहुत ही खूबसूरत वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जिब्राईल का। उमर बिन ख़त्ताब रवायत बयान करते हैं। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे तमाम सहाबा कराम। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रवायत बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर थे। इसी असना में एक आदमी आया। उस आदमी के कपड़े बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद और बाल इंतहाई स्याह थे। उस शख्स ने ऐसे लगता था जैसे कहीं दूर से आया है, लेकिन उसके जिस्म पे, उसके कपड़ों पे किसी किस्म के सफ़र के आसार नहीं थे, यानी कोई गर्दो गुबार या चेहरे पे नहीं थी। लेकिन वो यहाँ का लगता नहीं था। हम में से कोई भी उसे नहीं जानता था। हम तमाम सहाबा एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि शायद कोई इसे जानता हो, बता सके, लेकिन कोई भी सहाबी जो उस वक्त मौजूद थे, कोई भी उसे नहीं जानता था। उसके जो कपड़े थे बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद थे, इतने सफ़ेद थे कि ऐसे सफ़ेदी कपड़े आज तक हमने नहीं देखे थे। और बाल बहुत ही खूबसूरत और इंतहाई स्याह थे। इस पर सफ़र के कोई आसार नज़र नहीं आते थे, यानी कोई गर्दो गुबार किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं थी। हत्ता कि वो दो जानू होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए और इसने अपने दोनों हाथों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पर रख लिए। यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो कि इंसानी शक्ल में आए थे, किसी को नहीं मालूम था कि ये कौन है। तो उसने आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ की। फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे इस्लाम के मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, आप मुझे बताएं आप क्या चीज़ें जानना चाहते हैं। उसने कहा कि मेरे कुछ सवाल हैं, मैं वो बयान करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, आप जो भी अपने सवाल हैं वो रखें। उसने पहला सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम क्या है, मुझे बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम ये है कि तुम अल्लाह की गवाही दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर उसके बाद अगला हुक्म नमाज कायम करो, अगर साहिब इस्तिताअत हो तो ज़कात दो, अगर हिम्मत है तो रोज़े रखो, सेहत तंदुरुस्ती है तो रोज़े रखो, अगर इस्तिताअत है तो बैतुल्लाह का हज करो ज़िंदगी में एक बार। फिर वो शख्स बोला कि आपने बिल्कुल सच फरमाया, हक फरमाया। तो सहाबा कराम फरमाते हैं कि हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। ये शख्स जो है वो सवाल भी करता है और उसके बाद उस जो सवाल है उसकी तस्दीक भी करता है। फिर उसके बाद उसने अगला सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बताएं कि ईमान क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसके जितने भी रसूल आए उन तमाम पर आप ईमान लाओ, उसकी किताबों पर और उसके यौम आखिरत पर ईमान लाओ, और तकदीर के अच्छा और बुरी तकदीर पर ईमान लाओ कि अल्लाह जो है किसी की तकदीर अच्छी होती है, किसी की बुरी। इन तमाम चीज़ों पर भी ईमान तुम्हारा होना चाहिए, ये ईमान है। उस शख्स ने फिर कहा, या रसूलल्लाह, बिल्कुल आपने हक फरमाया, सच फरमाया। फरमाया कि एहसान क्या है। आपने फरमाया ये कि तुम अल्लाह की इबादत करो, इस तरह करो कि गोया तुम इसे देख रहे हो, और अगर तुम इसे नहीं देख सके तो वो यकीनन तुम्हें देख रहा है, कि तुम्हारे दिल के अंदर ये यकीन हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर तुम्हें ये नसीब हो जाए तो तुम्हें तमाम इबादत की, तमाम अमाल की लज्जत नसीब हो जाएगी। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा तो उसने फिर कहा कि आपने हक फरमाया, सच फरमाया। इसके बाद उसने कहा कि या रसूलल्लाह, आप क़यामत के बारे में बताएं, या कुछ निशानियां हैं वो मैं बता देता हूँ। ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कि लौंडी अपने मालिक को जन्म देगी, कि ये जो लौंडियाँ होती हैं, जो नुकरानियाँ होती हैं, वो अपने मालिकों को जन्म देंगी, यानी बेहयाई, बेफहाशी इतनी आम हो जाएगी कि लोगों के घरों में जो काम करने वाले हैं वो भी महफूज नहीं रहेंगे। दूसरी ये बयान की कि ये कि तुम नंगे पाँव, नंगे बदन, तंग दस्त बकरियों के चराहों को बुलंद बाला इमारतें तमीर करते और इन पर फ़ख्र करते हुए देखोगे। जैसे कि अरब में आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि एक जो शेख है वो अगले से बढ़ के
खूबसूरत बिल्डिंग और बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहता है। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है कि ये जो बकरियां चराने वाले बद्दू हैं ना, जिनके पाँव में आज जूती नहीं है और इनके बदन पर कपड़े नहीं हैं, ये कल को जब इनके पास पैसा आ जाएगा ना, ये बुलंदो बाला इमारतें तमीर करेंगे और एक दूसरे से सबकत हासिल करेंगे। ये सवाल करने के बाद हज़रत उमर बयान करते हैं, फिर वो शख्स चला गया, मैं कुछ देर ठहरा रहा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, है उमर, क्या तुम जानते हो कि ये जो साइल आया था, ये जो आदमी आया था, ये कौन था? मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं तो नहीं जानता, ये अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं कि जो भी था। आप नबी वसल्लम ने फरमाया कि वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो कि इंसानी शक्ल में तुम्हारे पास आए थे। वो इसलिए आए थे कि तुम्हारी इस्लाह कर सकें और तुम्हें दीन की कुछ बातें सिखा सकें।